हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी पुरवार पर 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं 11वीं क्लास के एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1 उप समुच्चय सबसेट। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासें लगातार चलती चली आ रही हैं और जो है बीच में 2-3 दिन नहीं पढ़ाया गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज उसके आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में उप समुच्चय। एक्सरसाइज 1.3 में अभी एक्सरसाइज नहीं बताया जा रहा है, इसमें जो कुछ डिफिनीशन वगैरह हैं वो आप लोगों को पहले बताया जाएगा, क्योंकि जब तक हमें डिफिनीशन या उप समुच्चय है जैसे डिफिनीशन इसका नहीं मालूम होगा तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले 1.3 में क्या पढ़ना है उसके पहले मैं विस्तार से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, फिर उसके आगे हम देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.3 में दे रखा है उप समुच्चय। क्या करना है? उप समुच्चयों की संख्या बताना है, क्या होती है क्या नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे उप समुच्चय सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? तो उप समुच्चय में जैसे हमें मालूम होता है दो समुच्चय हैं। क्या होता है? दो समुच्चय अगर हम दे दें a बराबर 1 2 3 है और b बराबर दूसरा समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5, ऐसे मान लो दो समुच्चय दे रखा है। हमें बताना है क्या ये उप समुच्चय है। दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय हैं, हमें क्या करना है ये बताना है। तो मेरे बच्चों, हम देखेंगे उप समुच्चय होता क्या है। उप समुच्चय ये होता है अगर हमें दो अवयव दे रखे हैं, दो अवयव दे रखे हैं, तो हम देखेंगे जो पहला अवयव होगा, जो पहला अवयव होगा पहले समुच्चय में, सॉरी, जो पहला समुच्चय होगा, जो पहला समुच्चय होगा उसके जो अवयव होंगे एलिमेंट, उसके ये जो अवयव हैं 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव। समुच्चय ए पहले समुच्चय के अवयव यदि दूसरे समुच्चय में शामिल होंगे, यदि पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में शामिल होगा तो पहला अवयव पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे पहले समुच्चय में 1 2 3 और दूसरे में 1 2 3 क्या है शामिल है? हाँ, तो पहला समुच्चय ए उप समुच्चय होगा किसका? बी का। ये उप समुच्चयों की क्या होती है? साइन, चिन्ह होता है। उप समुच्चयों को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी से प्रदर्शित किया जाता है। ये बताता है ए जो है उप समुच्चय है किसका? बी। इसका मतलब होता है ए में जितने अवयव थे वो बी में बिलोंग कर रहे हैं, बी में भी हैं सारे अवयव। तो मेरे बच्चों देखेंगे इसके आगे आपको समझ में भी आया होगा किससे हमारा जो डिफिनीशन क्या निकल के आता है। किसी समुच्चय यदि किसी समुच्चय के एक या ऐसे जैसे दो समुच्चय था, आप ले लें यदि दो समुच्चय के किसी एक, यहां हम देखेंगे अभी क्या किया, दो समुच्चय था, समुच्चय ए और बी। तो देख लेंगे यदि दो समुच्चय के किसी एक समुच्चय के अवयव किसी एक समुच्चय के अवयव किसी एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय या समुच्चय ए और बी ले लें। यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं यदि दो समुच्चय ए और
बी हैं, समुच्चय ए, समुच्चय ए के अवयव, अब फिर से लिखते हैं, यहां हम देखेंगे दो समुच्चय था, लिखेंगे यदि कोई दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी है, यदि कोई दो समुच्चय ए और बी है, यदि समुच्चय ए के अवयव, यदि समुच्चय ए के अवयव यदि समुच्चय ए के अवयव दूसरा समुच्चय देखो जैसे बी दे दिया, कोई मान नहीं बी हो, सी हो, डी हो, तो दूसरा कोई भी समुच्चय होगा। अगर पहला समुच्चय दे रखा है, दूसरा कोई भी समुच्चय होगा, उसमें क्या करें, बिलोंग करे, उसमें शामिल हो। ध्यान देखिए, यदि समुच्चय ए के अवयव दूसरे समुच्चय बी में भी शामिल हो, यदि समुच्चय ए के अवयव दूसरे समुच्चय बी के में भी शामिल हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। ध्यान देखेंगे बच्चों, यदि कोई दो समुच्चय ए और बी दिया है, यदि समुच्चय ए के अवयव, जो समुच्चय ए के अवयव होंगे दूसरे समुच्चय बी में भी शामिल हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ देखेंगे दो अवयव माना, दो उप समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे को इससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। यहाँ हम देखेंगे, मान लेंगे माना दो समुच्चय क्या है, माना दो समुच्चय ए और बी है, जहां ए बराबर दे रखा है समुच्चय ए 1 2 3 जो अभी एग्जाम्पल बताया गया था, और बी बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ मान लेंगे माना दो समुच्चय ए और बी हैं, जहां ए बराबर दे रखा है 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5 है, दो समुच्चय दे रखा है। यहाँ हमें बताना है क्या पहला समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है। यहाँ हम देखेंगे ए के जो अवयव थे 1 2 3 और बी के जो अवयव थे 1 2 3 4 5, ए और बी देखेंगे, ए के जो अवयव थे बी में भी शामिल थे। हमें एग्जाम्पल जो डेफिनेशन थी, यदि कोई दो समुच्चय है ए और बी, यदि समुच्चय ए के अवयव दूसरे समुच्चय बी में भी शामिल हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का वो समुच्चय कहलाता है। यहाँ ये कंडीशन फॉलो कर रही है। यहाँ क्या होगा, ए जो है ये समुच्चय ए, यहाँ लिखेंगे समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है, यहाँ हम देखेंगे समुच्चय ए जो होगा बी का उप समुच्चय होगा, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए उप समुच्चय, ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी का उप समुच्चय है।
मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार देखें, समझें, नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम बताते हैं। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगला हम देखेंगे टॉपिक क्या है, नोट में लिखेंगे, नोट फर्स्ट। अब आगे आता है रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय, नोट फर्स्ट में लिखना, रिक्त समुच्चय स्वयं का, स्वयं रिक्त समुच्चय स्वयं प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। यहाँ हम देखेंगे नोट फर्स्ट में एक क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिक्त समुच्चय स्वयं प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। यहाँ हम देखेंगे रिक्त समुच्चय को किससे रिप्लेस करते हैं, फाई से। क्या है रिक्त समुच्चय, क्या होता है, रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, इससे फाई से। तो रिक्त समुच्चय स्वयं प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। मान लेंगे, माना ए कोई अवयव है, सॉरी समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है, मान लेंगे, माना ए जो है कोई क्या है, माना ए कोई समुच्चय है। तो यहाँ कह रहा है रिक्त समुच्चय स्वयं प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, फाई उप समुच्चय ए, ये क्या होता है, फाई स्वयं का उप समुच्चय होता है। ए का कोई भी अवयव होगा का रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वयं का नहीं, स्वयं का लिखेंगे। अगला कोई नोट फर्स्ट सेकंड डालेंगे, नोट कोई भी समुच्चय, यहां लिखेंगे कोई भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय स्वयं का, स्वयं यहाँ करेंगे, कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, स्वयं का उप समुच्चय होता है। यहाँ हम देखेंगे कोई भी समुच्चय जो होता है स्वयं का उप समुच्चय होता है। यहाँ कोई भी मान लेंगे, माना ए कोई अवयव कोई समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है, तो कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। हाँ, ए उप समुच्चय है इसका स्वयं का, ए खुद क्या है, खुद का उप समुच्चय। ठीक, आप दो नोट हैं फर्स्ट सेकंड, आप इसको अच्छे से नोट कर लें और याद भी कर लेंगे, ये बीच बीच में काम आता है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, अगला हम देखेंगे क्या होता है, अभी नीचे दिया प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जितने भी समुच्चय होंगे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता। अभी जो इसके नीचे वाला दिया गया था इसको देखेंगे, प्रत्येक समुच्चय आप कोई भी दो समुच्चय ले लें, मैंने दे दिया ए बराबर ए बी सी, एक अवयव ले, फिर ए बराबर मैंने ले लिया ए बी सी, क्या है दोनों अवयव क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, ये उप समुच्चय ए, ऐसे। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं, आता है स्टेप बाय क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है, दिए गए समुच्चय का, दिए गए समुच्चय का, या आगे लिखते हैं हम ऊपर ही, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं। कहता है क्वेश्चन अगला है, दिए गए समुच्चय का, दिए गए समुच्चय का, दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय,
दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय ज्ञात करना। अगर मान लो कोई समुच्चय दे रखा है, कोई समुच्चय दे रखा है, हमें उप समुच्चयों की संख्या बताना है। अगर मान लो कोई समुच्चय दे रखा है तो हमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय ज्ञात करना कैसे करते हैं हम देखेंगे। मान लो कोई समुच्चय दे रखा है, a बराबर दे रखा है 1 2 3। क्या दे रखा है? a बराबर 1 2 3। ये जो समुच्चय दिए गए हैं इसमें उप समुच्चयों की संख्या बताइए कि कितने उप समुच्चय हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ देखेंगे कितने अवयव हैं, एलिमेंट देखेंगे 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं? कहेंगे सर जी 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ देखना, उप समुच्चयों की संख्या निकालते समय याद रखना, पहला जो होता है वो 5 होता है, इसको ना भूलना। 5 को भी जोड़ा जाता है, पहला उप समुच्चय आपके रखना 5। फिर इसके बाद एक एक अवयव लेना। जैसे मैंने ले लिया पहला एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट 1, कॉमा लगाते रहना, दूसरा एलिमेंट 2, कॉमा लगाते रहना, तीसरा एलिमेंट 3। क्या कोई और एलिमेंट है 1 2 3 के अलावा? कहेंगे सर जी कोई। अब इसके बाद एक एक का जोड़ा बनाना। जैसे मैंने 2 2 का जोड़ा लिया, एक और एक को 2 के साथ ले लिया 1 2, फिर कॉमा लगाया। मैंने 1 को 2 लिया, 1 को 3 के साथ ले लिया 1 3, 2 2 का जोड़ा ले लिया। फिर इसके बाद मैंने 1 का हो गया 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया। क्या आगे भी कोई संख्या है? नहीं। तो एक बार में तीनों को इकट्ठे ले लिया, तीनों को मैंने 1 2 3 इकट्ठे ले लिया। हम सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अवयव निकल के आए? कहेंगे सर जी 3। उप समुच्चयों की संख्या क्या निकल के आई? यहाँ बताएंगे उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या निकल के आ गई? 8। क्या निकल के आई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक होता है आसान मेथड है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन और ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दे दिया a = a b c d। 4। कितने एलिमेंट हैं? कहेंगे सर जी 4 एलिमेंट। कितने? 4। यहाँ हमें उप समुच्चयों की संख्या बताना। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या लेंगे बेटा? 5 ले लेंगे। उप समुच्चयों में 5 आता है जितने समुच्चय। फिर मैंने क्या किया, एक एक अवयव लेते चलेंगे। मैंने a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया, इसके बाद क्या बेटा? d ले लिया। कॉमा लगाते रहना, क्योंकि कॉमा ही क्या होता है, अक्षरों को अलग अलग करता है। ले लिया मैंने a के साथ उठाएंगे, a के साथ b लिया, कहेंगे सर जी a b। a के साथ c लिया, a c। a के साथ d लिया, a कॉमा d, कॉमा लगाते रहेंगे। ये हो गया। b के साथ b c लिया, b के साथ d लिया, वो फिर c और d लिया। तो मैंने कहा चारों को इकट्ठे ले लो, a कामा b कामा c कामा d। अब काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ? 12। अब देखेंगे अभी कम है, क्या करेंगे? कम है। यहाँ देखना, मैंने 4 अवयव लिया। क्या लिया? 4 अवयव। 5 ले लिया, सबको अलग कर दिया, a b c d। मैंने a भी लिया, a के साथ b लिया, a के साथ c लिया, a के साथ d लिया।
फिर बी के साथ सी लिया, बी के साथ डी लिया, सी के साथ डी लिया। अब बच क्या रहा है कि डी के साथ ए, बी कॉमा ए, सी कॉमा ए, डी कॉमा ए। तो क्या करेंगे, हम चारों को इकट्ठे ले लेंगे, ए बी सी डी। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 कम आ रहा है। देखेंगे क्या किसके साथ लेंगे। जैसे ए के साथ बी हो गया, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ए के साथ सी और ए के साथ डी हो गया, बी के साथ बी, बी कामा ए, बी के साथ सी हो गया और सी के साथ क्या हो गया, डी। फिर इसके बाद देखते हैं बी कामा ए। आप 3 3 को इकट्ठे ले लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ ऐसे न लेना, ए कामा सी ले लिया गया तो सी कामा ए नहीं, हमने क्या करेंगे ए बी सी तीन अवयव एक साथ लेंगे, ए कामा बी कामा सी। फिर इसके साथ ए कामा बी कामा सी, तो ए कामा बी कामा ए बी सी ले लिया। फिर इसके बाद ए कामा सी कामा बी ले लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं ए कामा बी सी कामा या ए कामा बी कामा डी, ए कामा बी कामा डी, ए कामा सी कामा डी हो गया और ए कामा बी कामा सी हो गया। देखेंगे कितने हुए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके बाद आता है क्या, बचा क्या है, ए कामा बी कामा सी हो गया, एक बार 3 अवयव ले लिए, कितने अवयव 3। फिर उसके बाद ए बी और डी, ए सी डी हो गया, ए बी डी हो गया। तो बचा क्या है, ए सी बी, ए सी और बी। और लास्ट हम क्या ले लेंगे, ए कामा बी कामा सी कामा डी 4। देखेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अवयव आ रहे हैं, 16। तो यहाँ एक तरीका ये है, आप उप समुच्चयों की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं लिख के। ऐसे क्या होता है, बहुत बड़ा आ जाता है। यहाँ एक ट्रिक है, शॉर्टकट के माध्यम से उप समुच्चयों की संख्या, एक फार्मूला होता है उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए। उप समुच्चयों की संख्या निकालना है, बराबर होता है 2 की पावर n, जहाँ n क्या होता है, जहाँ n बराबर अवयवों की संख्या, क्या होती है, अवयवों की संख्या। n जो होता है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट होंगे अवयव वही क्या होता है, n होता है। यहाँ देखेंगे उप समुच्चयों की संख्या निकालना है तो 2 की पावर n देखेंगे अवयवों की संख्या कितनी है। अवयवों की संख्या 1 2 3 4 कितनी है, 4 अवयव हैं, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे 4। अब 2 की पावर 4 का मान, 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 2 को 4 बार गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो समुच्चयों की संख्या 16। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल के ऐसे देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे उप समुच्चयों की संख्या निकालना है, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। यहाँ 2 की पावर n होता है, n क्या होता है, एलिमेंट अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं, 1 2 3, कहेंगे सर जी यहाँ 3 कहेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, मान क्या निकलेंगे 8 है। तो अवयवों की संख्या काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अवयवों की संख्या क्या निकल के आ रही है, 8। तो आप इसी तरीके से आप ये फार्मूला समुच्चयों की संख्या, फार्मूला होता है 2 की पावर n होता है, अवयवों की संख्या होती है। आप यहाँ से आप अवयवों की समुच्चय की
के अवयवों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या क्या है। ठीक, यहाँ उप समुच्चय ज्ञात करना, उप समुच्चयों की संख्या बताना, तो आप यहाँ से उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट भी कर लें, इसके आगे हम बताते हैं। आइए बच्चों, अगला देखते हैं। उचित उप समुच्चय तथा अधिक समुच्चय बोलते हैं प्रॉपर सबसेट तथा क्या होता है सुपर सेट अधिक समुच्चय। तो उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं और आदि समुच्चय किसे कहते हैं हम देखते हैं। बेटा क्या होता है इसमें, क्या होता है यदि दो समुच्चय इस प्रकार हों, यदि दो समुच्चय, यदि इसमें क्या होता है दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि इसमें क्या होता है यदि दो समुच्चय और बी इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव एलिमेंट समुच्चय बी में, समुच्चय बी में अवश्य हो, समुच्चय बी में अवश्य हो। यहाँ क्या होता है यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में अवश्य हो, परंतु समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव, एक एलिमेंट या अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय ए में उपस्थित ना हो, तो समुच्चय ए, यहां हम देखेंगे बच्चों यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव, जो समुच्चय ए होगा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में अवश्य हों, परंतु और समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय ए में उपस्थित ना हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है, उचित उप समुच्चय कहलाता है, उचित उप समुच्चय कहलाता है। तथा समुच्चय बी समुच्चय ए का, समुच्चय ए का आदि समुच्चय कहलाता, ए का आदि समुच्चय कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यदि दो समुच्चय इस प्रकार ए और बी इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में अवश्य हों, परंतु समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय ए में उपस्थित ना हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, और तथा समुच्चय बी समुच्चय ए का आदि समुच्चय कहलाता है। यहाँ हम देखेंगे समुच्चय उचित उप समुच्चय बनने से ऐसे मान लेंगे, माना दो समुच्चय ए और
बी है। मान लेंगे दो समुच्चय ए और बी है। ए बराबर मान लेंगे 1 2 3 है और बी बराबर मान लेंगे 1 3 4 5 है। 1 3 4 और क्या है 5। ध्यान देखेंगे 1 2 3 5। ठीक, यहाँ मान लेंगे एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 और क्या है 1 2 3 5। यहाँ एक बात समझ लेंगे, कह रहा है यदि दो समुच्चय इस प्रकार हों, दो समुच्चय इस प्रकार हैं जो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में अवश्य हों। समुच्चय ए के सभी अवयव 1 2 3 समुच्चय बी में अवश्य हों 1 2 3, परंतु समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय ए में उपस्थित ना हो। समुच्चय बी का एक ऐसा अवयव जो 5 है समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, उपस्थित ना हो तो समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। क्या नियम फॉलो कर रहा है? तथा समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे मिटा के हम बताते हैं। इसको नोट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या यही देख लेते हैं। अगर मान लो क्या नियम का फॉलो किया, शर्त कर रहा है ए बराबर दे रखा है 1 2 3, जो नियम है फार्मूले डेफिनेशन के हिसाब से है। हम क्या होता है इसको प्रदर्शित करते हैं। ये चीज भूल गया, यहाँ लिख लेना उपसमुच्चयों को एम दिखा दे रहे हैं या ऐसे। ए बराबर 1 2 3 है, ए बी का उपसमुच्चय दिख रहा है, ए के सारे अवयव बी में है। उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसका एक अवयव इसमें ना हो अधिसमुच्चय कहलाएगा और अवयव सारे हो तो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। तो ए उचित उपसमुच्चय है बी, इसे बोलते हैं उचित उपसमुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। इसे उचित उपसमुच्चय से उचित उपसमुच्चय को उचित उपसमुच्चय को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। नोट में लिख लेना, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या होता है, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ए 2 3 ए उचित उपसमुच्चय बी 1 2 3 5 बी के एक अवयव इसमें नहीं है। आप डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ना समझना, कहीं डाउट होता है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, आज के लिए इतना ही है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसके आगे और भी बताया जाएगा। अभी और भी डेफिनेशन है, अब इसके आगे अगला वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, कैसे और बताया जाता है। इसके आगे भी हैं। आज के लिए इतना है, इसके आगे फिर अगली क्लास अगला वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके। आप इसको नोट कर लें अच्छे से।